राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर हमारी राम 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 जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बहुत सारे आदमी एक बार वैसे पहले भी लिया था, कई आदमी न्यू कहते हैं कि भाई सत श्री अकाल क्यों कहा करे जी, लेकिन इसका अर्थ खोल लिया कि भाई सत श्री अकाल। तो ये अपने आप में वह चीज है जो मतलब हम आज तक हमारी जो विरासत है वैदिक रीति से जो चलते आ रहे हैं, बात ये वही है, थोड़ा भाषा का हेरफेर है। ये एक जो है क्षेत्रवाद की भावना जो लोगों के मन में आई है ना, उन्हें मानना कि भाई तो सरदार कमा है। हाँ। हालांकि इसका जो अर्थ है वो बड़ा गूढ़ है, तो हमारा तो मन में बसे है जी। तो ये तो थी एक बहुत छोटी सी बात। आज हमारे साथ हैं गांव खेड़ी दमकड़ निवासी श्री महेंद्र शर्मा जी। आप दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं जी जी। और कुल मिला के जो हमारी लोक संस्कृति है इसके बड़े अच्छे जानकार हैं। मेरा आप तक जो भेंट हुई थी जी, वह एक के वागरक भाई हम जो क्रेडिट वागरह ना, वो जहाँ से जो चीज मिली है वो पूरा दिया करें उसका। तो ये अपना गली नंबर 4 शास्त्री कॉलोनी में जहाँ हुआ जो झोपड़ी है, उसमें आपका मेरा पहली बार जो है मेल मिलाप हुआ था। और उसके बाद तो बड़ी तीव्र इच्छा थी 31 दिसंबर 2022 की बात सही है, 22 की बात होगी, 22 की बात से। तो आज आपसे भेंट हो रही है, बहुत सारी बात जानेंगे। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है, जो आपने समय दिया उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। अरे धन्यवाद सुधीर साहब। तो अंकल जी, सबसे पहले जैसा कि हमने चर्चा में लिया था, कुछ इसी बात है कि पुराने बूढ़ा दौरा बैठ रहे हो। हाँ बैठे जी, बैठे। और वहां से आपने पंडित लक्ष्मीचंद जी के जो दृष्टा थे, जिन्होंने उनको उस टाइम पर परफॉर्म करते हुए देखा था, जो उनके घनिष्ठ मित्र भी होया करते कदे, उनसे भी आपका संपर्क रहा है। और आपके गांव में बड़े गुणी आदमी जो पुराने, जिनके पास आप उठे बैठे, तो उनके पास से पंडित लक्ष्मीचंद के जो संस्मरण थे वो हम लेना चाहोगे। तो अपना एक छोटा सा जो है, जितना हमारे को कहा गया वो तो अपना परिचय आपका दे दिया, अब एक बार आप अपना परिचय देके और शुभारंभ करो जी। राग रागनी संगम श्रोता होंगे मेरा प्रणाम। और मेरा नाम महेंद्र शर्मा, गांव खेड़ी दमकड़, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, कार्यरत हूँ इस वक्त। और बोलो सुधीर साहब जी। तो वर्तमान में सोनीपत रह रहे हो? हाँ सोनीपत रह रहे। यहाँ जो पंडित लक्ष्मीचंद जी के संस्मरण की बात है जी, जिन्होंने उनको देखा और आप फिर उनके पास बैठे, उनसे आपने वो चीज ग्रहण करी, तो जो सांग करते हुए कुछ विचित्र बात लोगों ने महसूस करी और वो आप तक आई, वो जानना चाह रहे हैं हम। सुधीर भाई, एक पंडित भूरू हुआ करते हमारे गांव जी, वो उसके साथ रहा पंडित भूरू, और उसने यूं बताया कि पंडित जी हाथ पकड़ के, ये दो आदमियों का हाथ मतलब कंधे पर रख के जब आवत, और जब आवत था वो रहा भूरू जाने भी था पंडित लक्ष्मी जी जी। और जब आवत था तब उस टाइम पर जब खड़ा हो जाता, जब पूरा स्टेज पर चढ़ जाता, तब फिर बैठा भी नहीं था। ठीक। और यूं बताओ था आगे भूरू का मन ने यूं बताया आगे, जब गावत था, जब मीराबाई का सांग कर रहा था, एक वैसी पोजिशन आई आके मीराबाई के सांग में चेलिया का भी सांग नया बना था, चेलिया का भी याद नहीं था जी। और लोग वो सोच रहे थे मीराबाई का सांग पर दिया, पीछे ही तो बना सांग मीराबाई का। तो जब उसने चेलिया का जब सांग याद नहीं था, तो लक्ष्मी बामन ने जिसके मौके की रागनी थी उसके उस पर हाथ धर के कंधे पे आप गाया पूरा सांग जी। लक्ष्मी बामन ना कर यार, लोग है ले नहीं उसकी, इस तरह का गाना था जी जी जी। ठीक। और रही बात फिर जब उषा कहे था, उसी बात, उसका कोई जवाब नहीं, जवाब तो है ही नहीं। जी जी जी, वो तो है। हाँ, तो बात ये है। और केता और बताओ, मैं के बता सकूँ आपने। कई जो पीछे मेरी 2 हफ्ते पहले बात हुई थी जी, उस दिन घर पर आया था मैं जब। तो
2 हफ्ते पहले आपने कुछ बात बताई थी, जैसे थोड़ा सा ऐसा कर। राजा हरिश्चंद्र के किस्से का आपने को वर्णन कराया था। कोई सेठ जी थे आपके गांव के और वो माथे में हाथ मार के भाज लिए थे उड़े थे। हाँ 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 हाँ। जी जी। यो बताओ है, जब राजा हरिश्चंद्र का मारे गांव में लक्ष्मी बामन ने सांग करी, ठीक, जब सांग मारे गांव में आए हैं, बाजे भगत ने भी सांग करी, लक्ष्मी बामन ने भी सांग करी जी। जब सांग करे तो जब बताओ है राजा हरिश्चंद्र का सांग कर रहा था, तो एक बणिया था, दरबारी नाम था उसका, बणिया का। तो जब सांग कर रहा था तो इतने भावुक हो गया, वो लोग इतने रो रहे थे लोग जी। दरबारी बणिया बैठा था और देख रहा, और देखते देखते जब वो सीन आ रहा, लड़का मर रहा था, उस टाइम पे दरबारी बनिया तो रोका नहीं गया और सर पीटता पीटता बाज लिया न, बोला सांग नाज है, सांग कोई सांग नहीं है। तो बात यह है, कुछ इस तरह का उसका जो गायन गा की शैली थी ना, वो इस तरह भावनात्मक मुद्दे थे उसमें। जी जी जी। जब रो तो ऐसा लड़का, ऐसा सांग था कि लड़का मरिया पड़ा, और वो जो गावा था फिर भी गाना और उस तरह की बातें जी। तो सब सुन, ठीक। तो लक्ष्मी बामन का क्या जवाब, बहुत अदब गदब, ठीक। तो कई सारे लोग कई डाल कुछ बात बताया करें। हाँ एक जैसे अभी जब हमने चालू नहीं कराया था, हाँ जब मेरी और आपकी चर्चा हो रही थी जी और आप भी बताते बताते बीच में किसी और चर्चा में घुस गए थे। हाँ। तो पंडित मान सिंह जो पंडित लक्ष्मीचंद जी के गुरु थे, वो राजा नल का जो किस्सा ठा रहे थे। हाँ और वहां जब वो रथ में बैठा गए इंद्रसेन और इंद्रावती, वो दोनों भेज दिए। हाँ हाँ। तो उड़ा जो है यह बात कितने लिखाई में नहीं आती, हालांकि ये हमारे लोक व्यवहार की ये बात है। लो हाँ, जो बूढ़े हैं जी, बूढ़े ने बूढ़े बिल्कुल मतलब इस तरह की चर्चा करया करते। सरयाम ने एक दिन याद मारे गांव में अच्छा गो गया था, जी जी जी। तो उसने मेरे यूं बताई कि इस तरह रथ रोक दिया और रथ में इंद्रसेन जो राजा नल का लड़का था, उसने ये पूछ लिया कि भाई पिताजी मेरे धन्यो बताओ, अगर इनके ब्याह भी करने हैं, हमारे ब्याह भी होने हैं, न्यो तो बता दो, आप जान लाग रहे वन में भैया तो बता दो हमारा गोद के। ठीक है ना, हमारा गोद के है। तो ये चर्चा का बहुत कम लोग कहते, सांग तो करनी है इब नहीं कहते इन बातों, ठीक है ना। जो सांग अगर आप राजा न लगा सांग देखोगे, ये बात कहते नहीं, यह बात सही को नहीं की। हाँ, या सही को नहीं की। ये तो मतलब एक हुआ करना कोई भीतरले में प्रकाश हो जाए है। तो उस समय कुछ इस प्रकार की बात हो है। ये बात मेरे थी जो बताई थी, ये बताई थी स्वर्गीय पंडित जगदीश चंद्र वत्स गिरावट वाले। हाँ जी। तो उनने यो खुलासा कराया था, यू क्या कराया था, बोले यह बात हुआ तब ना किते सुनी होगी और ना किते लिखी पढ़ी होगी ये। और एक और बात बता दूं जी आपको, मेरे दादा वैसे 3 भाई थे, जो मेरे 2 छोटे दादा थे, जिसके मेरे दादा वो बाजे भगत ने बहुत अच्छा माने थे जी, थोड़े कम अनपढ़ से थे, अनपढ़ का ही जमाना था उस टाइम। और जो मेरा छोटा दादा था वो पंडित लक्ष्मीचंद ने बहुत माना। अच्छा। इतनी आपस में खज्जा थी, इतनी खज्जा थी आज से ज्यादा। तो जब मेरे पिताजी यूं बताओ थे, हालांकि मैंने वह बहस नहीं देखी, पर मेरे पिताजी यूं बताओ हैं कि वो मेरा दादा छोटे वाला नौका अर्धा लक्ष्मीचंद बात था और वो का अर्धा बाजे नाई बात जी जी। लेकिन असली कहानी ये थी, जो बाजे भगत जी का गाना था वो बहुत सुरीला गाना जी, वो ज्यादा, वो बात अलग है आके ज्ञान ने सब कुछ ऊपर कर दिया। जब लक्ष्मीचंद, इस बात का बहुत कम लोगों ने नबेरा होगा, मतलब जो पुरानी थे वो जानकार जी जी। तो वो मेरा दादा यूं का हार था अगना बाजे भगता फालतू था। तो जो छोटे वाला का आगर था अगना बात, या जब ज्यादा खंजा थी तो जब वो नो कहा था उस दिन दतोड़ में क्या हुआ था, आपने बेरा इस कहानी का ना जी। दतोड़ में बाजे भगत जब हाई फाई चल रहा था जी, उस टाइम पर जब हवा हवाई था, पूरी हवा में था, उस टाइम पर लक्ष्मी बामन नया नया था, बिल्कुल नया। तो दतोड़ में सांग कर रहा था, तो दतोड़ में जब सांग हो रहा था और मेरे दोनों दादा उड़े मारी ताई का वो लाग गई थी, उसमें जो गोणा कह दिया थे उसमें जा रही थी। अच्छा जी। और उड़े वो प्रसंग होया। प्रसंग क्या था कि वो
सांग हो रहा था बाजे भगत जी का। जब सांग हो रहा था तो उड़ा बामणा नरोर मतलब जो पब्लिक बैठी थी बोला भगत जी आप इजाजत दो तो लक्ष्मी एक छोरा रागनी गाना चाह रहा। तो बस वो कहने लगे भाई कौन है? बोला जी एक छोरा है बस नया ही है बस एक दो बात कहना चाह रहा। तो वो कहने लगा कि भाई तुम के नाम बताओ। उन्होंने कहा लक्ष्मी है, लक्ष्मी चंद है। तो बस लक्ष्मी है का यार दे देते सीधी। बोला कहने लगा लक्ष्मी है। नो बोला भाई छोरा सारा तो रह नहीं रहा है और तुम मानते नहीं हो तो आन दो, पर बोला एक शर्त है भाई। कहने लगा बाजे भगत जी कहने लगा एक शर्त है। बोला के? बोला फिर सांग नहीं होगा। तो लोग बोले कुछ ना हो जाएगा। और बात यह हो उसमें मनसा ने न्यो कहा था बता रहा मेरा दादा अब मनसा के ऊपर का बहुत भीड़ हुआ करती बाजे भगत जी के सांग में। आज की तरह नहीं हुआ करते सांग, इतनी भीड़ थी जित तक देखा आदमी आती। न्यो बताओ हर 2 कोस पर आवाज सुने थी, इतनी सुरीला इतना ऊंचा गाँव था। उस पर उन बगाव था ना सारंगिया बड्डी थी उन बगाव सारंग। हाँ सारंग। तो यूं कहे था कि उस पर मनसा ने पहुंचा दिया और लक्ष्मी बामन पहुंच गया। जब पहुंचा तो ये खिस्सा कम सुनन में आया होगा मैं जो सुना रहा हूँ। तो जब पहुंचा सब तो जो तरला जनाना था उसका उसके साथ मतलब रागनी गाएगी। फिर वो पाछे नटिया फिर सेकंड फिर थर्ड लास्ट में तरले जनाने बाया और फिर लास्ट में भगत जी गेला दो बात हुई। उस दिन भी हरिचंद का सांग था। अच्छा हाँ ठीक। उस दिन भी हरिचंद का सांग था और दो बात हुई। और फिर जब वो बात हो गए जब तो कहने का मतलब मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ ये था उस दिन दब्या नहीं था। तो मेरा जो छोटा दादा था उन्होंने कहा था उस दिन की दब्या ठीक है ना। तो बात यह है तो यो कहता उस दिन के बाद फिर आमने सामने बताओ है वहां जो सुनाने वाले सुना रहे हैं कहते अपना दिल्ली में नांगलोई में हुआ मुकाबला। ठीक है मुकाबला हुआ था। उसके बाद ये तो शुरुआती दौर था जब लक्ष्मी बामन पूरा तब ठीक ठाक हो लिया था जब हुआ मुकाबला वो नांगलोई। और एक और सुनी है जी वो किताबों में भी वर्णन है उस बात का। अक वही कौन सी जगह की बात है वो अक बाजे भगत जी ने पंडित लक्ष्मी चंद जी को न्यू कहा था अक भाई बामन के अगर सुनाओ तो कोई शास्त्र पुराना में तो बात सुनाइए। और वो फिर उड़े न्यू बताओ हाथ जोड़ के तकत तड़े उतरे आए थे। ऐसा भी कुछ आपके सुना? कहाँ पे? न्यू नहीं मेरे ध्यान जी। अच्छा यू लिखा जरूर हुआ है जब मतलब पहला उनका भेंट हुई ना। आप जैसे ये बताओ उसमें तो उन्होंने ये कहा भाई तो छोरा छारा के रहे हैं। हाँ नो कहना बोला उसी बात ना रहे भाई यो कह दे ये प्रसंग मेरा दादा दोनों दादा देखने में ठीक है ना उड़े गोने में जा रहे थे और वो प्रसंग देखने में इसलिए इस बात को बार बार दोहरा आएगा। ठीक है मैंने इस बात का पूरे गाड़ियों में रहा भैया बात चले आती। ठीक है फिर वो दोनों बूढ़े निष्कर्ष के काट दे इस बात का निष्कर्ष वो मेरा दादा यूं कह दिया था छोटे वाला कम नहीं था। अच्छा गाड़ी में भी ये कहा था और फिर ज्ञान में तो फिर इतना बढ़ गया ये निष्कर्ष पा रही थी बात। वो मेरा दादा उसका ही दीवाना था बड़े वाला जो मेरा दादा था वो उसका ही दीवाना था। बाजे भगत जी का उन्होंने कहा था ऐसा गाना और नहीं है। खैर देखो ये एक वो है पंडित जी हैं शास्त्री जी आसी में आनंद प्रकाश जी वो कई बार उनके साथ चर्चा हुई मेरी तो उनने एक का बात कही मेरे थे बोले भाई एक तो जो महारायु वर्तमान का गाना है ना हरियाणा का 100 साल पहले से लेकर आज तक का ये क्या है इसमें अभाव है कुछ राजस्थान की गायकी की कुछ यूपी की गायकी की तो ये मिश्रण सा है और इसमें जो है अलग जो लेख आए ना अलग वो एक तो बोला बाजे भगत जी थे और एक बोला ये धनपत राय धनपत सिंह जी निंदाने वाले ठीक इनका बोला जो गाना था ना गायकी अगर देखी जाए तो गायकी में ये कुल मिला के न्यू कहा जा सकता है भाई ये अव्वल दर्जे के थे गायकी। हाँ जी हाँ राय जी भी बहुत अच्छे हुए जी बहुत अच्छे हुए उनका तो कर मतलब न्यू लगा लो भाई वो न्यू का है भाई डूम की तरह की भी तो अच्छा गाना था जी जो सुना जो बता रहे हैं लोग जो न्यू कह रहे हैं आगे अच्छा था अंगड़िया की जो मार चाल थी बताओ शाम हुई
हाँ ठीक है ना, ठहरो श्याम ठहरो श्याम। हाँ, जो बड़दान भी रोक कहते आड़ी तो न्यो कहते ठहरो श्याम। ठीक, अच्छा गाना था उसका। चलो ये तो हम मतलब आगे और बढ़ाओगे चर्चा में। हाँ। तो कुछ एक दो और किस्सा इस प्रकार का बताओ जो आपने बुजुर्गों से सुनी है, जो पंडित लक्ष्मीचंद जी के दृष्टा हैं, जिन्होंने देखा है उनको। कुछ और एक ऐसी आपके ध्यान में आ रही हो तो। दो लिए कैसे थे और कितने पाओगे कहने बोल दिए कैसे। मैं राजस्थान गया ना, हालांकि मैं बाद में भी खंडन कराया है एक दो बार, लेकिन ईपी लोग का थोड़ा समझ में कौन आ रही उड़े राम जाने किसने न्यू कह दिए भाई पंडित लक्ष्मीचंद का पोता पड़पोता रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। प्यारेलाल जी के पास मैं गया, ठीक, तो मेरा नाम लेकर किसी ने न्यू कह दिया भाई पंडित लक्ष्मीचंद का पोता पड़पोता रहा है। ठीक। तो मैं जब गया उड़े दूसरी बार प्यारेलाल जी के पास, प्यारेलाल जी ने बताया मैं चल आड़े तड़के 4 बजे, ठीक, और 8:15 साढ़े 8 बजे थी मोड़ जा लिया था बंदोरा रोटिया है टाइम पर। उन्होंने बताई मेरे से बोला मेरे पास काल के फोन बजन लग रहे, ठीक, और न्यू पूछने लग रहे हैं किस टाइम ही आओगा भाई, हमने भी दर्शन करा दिया। मिलना। हाँ, तो मैं कई बार वीडियो में भी खंडन कर लिया इस चीज का। मैं वो नहीं हूँ। हाँ भाई, वो किसी का गलत फहमी होगी, किसी ने गलत बोल दिया। हालांकि हम कुल मिला के संतान तो उन की है, हमारे पुरखा की, उनका नाम ले दिया गलत भी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट डिसेंडेंट उनके नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो मैं जब वहां से वापस आया ना जी, 2 दिन रुक गया था मैं प्यारेलाल जी के पास। मेरे पास कोई 50-60 फोन आए अलग अलग नंबर पर। मैं राजस्थान में उड़े तो बोल रहा हूँ जी, मैं राजस्थान में उड़े तो बोल रहा हूँ। जो बात हमने कदे नहीं सुनी थी पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में, उनने इतने अनगिनत किस्से मेरे तो बता दिए। आड़े न्यू होया था, आड़े ही न्यू होया था, आड़े ही न्यू होया था, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना ये। ठीक। उन्होंने मेरे तो अनगिनत किस्से बता दिए। उसके कारण है, उसके कारण ये है जो यह हमारे एरिया है, हमारे एरिया में ये रह यार हमारे एरिया का था, तो उसमें हम ज्यादा वो जो खस्से थे वो प्रचलन में है, और वह लोग थोड़े हटके थे। उड़े के बात हुई उस एरिया में, वह बात हमारे तक पहुंच नहीं मिली, इसलिए उनके खस्से अनगणित थे यार, हमारे से अलग हटके थे। उस जगह पे की बात हुई हमने नहीं बिरा ना उन बातों का, क्योंकि इस एरिया में हम अपने प्रचलन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ईब जब यह चीज जब सोशल मीडिया आई उस चीज पर शेयर होने लगी है, ठीक, पहले नहीं था। पहले तो वह बात पूरी तक सीमित थी, ईब ये बात सारे गए प्रसारित होगी, इसलिए आप घरों में कैसे आए, है ना। मेरे तो मतलब फोन पे उन्होंने बताया, उस टाइम पे जो है फोन पे रिकॉर्ड करके डालने का वो तो कोई औचित्य मानता नहीं मैं, ठीक भाई। शामी अब मेरी और आपकी हमेशा में बात हो रही है, उसमें आपके भाव निखर का होंगे, मैं जो कह रहा हूँ मेरे मन के भाव निखर का होंगे, तो वो एक अलग वो होने की बात, तो वो मैं इसमें डाल नहीं पाया। लेकिन बहुत सारे किस्से उन्होंने सुनाए मेरे तक, भाई न्यू होया था, आड़े न्यू होया था, उड़े न्यू करया। एक वो बताया करें जाटू लोहारी के हैं मास्टर सुरेश पाल जी तंवर, ठीक, केसी शर्मा जी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, उसकी जितनी भी रचना इकट्ठी करी, वो मास्टर सुरेश पाल जी तंवर घूम घूम कर जो है सारी कविता इकट्ठी करके लाए, ठीक, और फिर उनमें से वो छाटी कौन सी दादा की है और कौन सी दादा की नहीं है। तो वो बताया करें अपने उड़े का एक किस्सा, कोई लाला जी थे, ताराचंद के किस्से की कोई एक रागनी उनके ठेगी लाला जी के, वह सुनी होगी कितने उनने। अच्छा, पंडित लक्ष्मीचंद जी के मुंह थे, हाँ ठीक है, लेकिन उसकी उनका 2 कली ठेगी बस। तो वो जो लाला जी थे भाई भलाई के दादा होगा ना जब उड़े ना, तो ताराचंद का किस्सा कह कराओगे, ये 2 कली बोला उड़े तो लेंगे, बोला वो मरने मर गया, उसने वह रागनी नहीं ठेगी अटके वह गाइए कौन, वह रागनी कौन गाई, मतलब फिर पंडित जी वो याद नहीं थी, नहीं याद तो थी। सूरजमल जी बताया करें, सूरजमल जी मायने वाले, उन्होंने ये बताया बोला ये ताराचंद का जो किस्सा है ना, ईब जो मारे सुनंद मारे है, ये 5वीं बार का जो बना हुआ है ना, 4 बजे पहले बन लिया था, ठीक, उसमें से बात कट दी गई, कुछ जुड़ती चली गई, तो मारे और आपके बीच में जो फिलहाल है ये 5वीं बार का संस्करण है इस किस्से का। तो इससे पहले बहुत सारी बात बनाई भी होंगी, गाई होंगी, और वो फिर किते रहेगी, किसी के ठ्याई तो ठ्याई, इतना ठ्याई तो रहेगी। जब तक
वो लेखन वाले मामले में नहीं आए जी। लेखन वाले मामले में बाद में आए जब अपने टटोली वाले दो, क्या नाम था उसका शास्त्री जी का, टीकाराम जी। टीकाराम जब उनसे पास आए उसके बाद हृदय लेखन शुरू हुआ जी। ठीक है, उसके बाद ही उसने मतलब वो करना शुरू हुआ। उससे पहले जितनी बात वह बनी उसके बाद कुछ कट होगी बातें, कुछ याद रही, किसी ने याद कर ली वो बात मतलब हो गई, इस तरह हो रहा। उसके बाद जब वो शास्त्री जी से भेंट हुई उसके बाद ही ज्यादा मतलब उसमें गूढ़ रहस्य में गए जी, जी, और जी। उसके बाद ही मतलब लेखन शुरू हुआ। उसके बाद जब लिखना शुरू हुआ फिर वो बात नहीं कटी जो ब्रह्म ज्ञान मोटा मोटा मतलब हिसाब लावा है तो सन 1932 के बाद का जो पंडित जी का साहित्य है वो सुरक्षित रहा, वो सुरक्षित रहा। उससे पहले जो बात हुई हाँ उससे पहले वो मतलब है नहीं, लोप हो गया, लोप हो गया। कुछ बातें लोप होगी, कुछ रहेगी, आधी तो लोप हो गई मान है ना। जो शुरुआती दौर की गिरा मतलब बातें थी जो बनाई वह लोप होगी। एक वो दादा तुलेराम जी बताया करते किसी ने पूछी होगी हाँ अगर पंडित जी का जो साहित्य है वो कितना गया था दूर, तो उन्होंने बताई बोला भाई हम तो मोटे मोटी एक बात जाना है 100 मत 33 तबले हमारे किसे ठारे हैं, 33 किसे किसे के हैं, किसे और बच्ची हैं जो वो उसकी गिल्ला जड़ दी मैं बोला किसे दो रहे नहीं किसे दो रहे नहीं, सही कह रहे, ठीक है। हाँ जड़ गई, कुछ बातें जड़ गई। हाँ एक एक बात के कई कई बार जोड़ आए ना तो वह बातें चली गई। हाँ उससे के साथ चली गई, रूढ़े दफन होगी। इसी से तो कर बहुत सारे वो किस्से सुनन माव हैं। जैसे वो जाटुलवारी का एक बताया तो न्यू बताओ है कौन सी जगह कोई एक बड़ा प्रेमी आदमी था। अब सांग मतलब सू सपाट होकर सुना करते बिल्कुल, वो आदमी भावुक हो गया इतना और तले बैठा बैठा गान लग गया गेल की गेल, ठीक उड़ न्यू बताओ है उसकी सारी कली बदल कर गाय दी गेल की गेल। ओ अच्छा, अजीब गा लेने। अच्छा हाँ बदल देता, ठीक कह रहे हो, बदल देता एक हुआ है लेकिन कली सारी बदल ईब गा बोले क्योंकि पहले 2-3 बार सुन ली होगी ना। जी, वो याद कर रहा था। बस बात यह है एक हमारे गांव का गाजाट था न्यो नहीं मेरा उसमें सांग ठसके मो रहा था ताकि मतलब मारे मो रहा था न्यो नहीं मेरा, पर बात यह हो रहा था आड़ी गया तो जो उसने घोड़ी पर सांग देखने जा रहे थे तो जब जा रहा था और कोई रागणी जब गाई सांग में नो भी नहीं मेरा कौन सी रागणी थी तो उस पर 2 रागणी याद कर ली, दोहराता रहा सांग पूरा देखा नहीं बस उस रागणी पूरी दोहराता रहा। लेकिन जब चलिया जब ठसके वाले जंगल में मारे वाले जंगल में ठसके वाले जंगल में गाँव था बड़ी में गए घोड़े ने ले गए तो राम हुआ रागणी दोहरा रहा था। मजरे वाला रूट लिया करते। हाँ मजरे, हाँ ये जो रूट था ना ठसके वाले में गाँव था तो उस जो बनी है तो उस बड़ी में गाँव था तो घोड़े ले हुआ रागणी याद करता होता 2 किली भूल गया, 2 किली भूल गया आ लिया था घनी दूर तो उल्टा जब भूल गया तो उल्टा ही मुड़ानी पड़ी गोली। इतना सांग में पंडित जी बैठे थे और चौपाड़ में बैठे थे, ऊपर चढ़ गया हर जागा हाथ जोड़े और कहने लग गया बोला भाई बोला जी 2 बात भूल गया 2 कली भूल गया। वो बोला भाई बता कौन सी बात, तो कली बहुत प्यार से बताई कद्दे छो नहीं आओ था नो कहता बस छाप छूप ना काटो, ठीक है कई बार पूछ फिर हो जा फिर पूछिए, अरे आज नहीं तड़के पूछिए, और बोला न्यो नहीं, इस तरह का आदमी। हाँ ये मतलब सत्य मराबू बता रहे इस बात में, ये भी जिंदा तो सत्य घटना है ये। अगर भाई न्यो बात उड़े बैठा पाया 2 कली जब बताई न्यो को आया था कई बार पूछो, इस तरह का था। अच्छा एक जो है न्यू बताओ है और कई आदमी प्रमाणित भी करे हैं इस चीज ने अगर भाई बामण गाल दे दिया करता सुनन माई। हाँ आपका भी यही सुनन? हाँ सुनन वो आवाज में कहे गाली दे देता। अच्छा हाँ ऐसा कहे गाली दे देता लेकिन के सब दे देता है ना पूर्णता की देर उस तक गणा चढ़ा था जो आदमी जो एक आदमी नहीं मार तो बोलने तो थम भय नहीं ठीक, एक आधा भी हो जा रहा है इतना दारू पी के जब तक दारू भी ना थी पर एक आधा होया नहीं करता बोल रहे नहीं थम रहे सुना ही नहीं उस तो बहुत गुस्सा कर रहा था वो नहीं सोचा होता पर जो भी बात मैं कह रहा हूँ सुनो ना उस बात में जब इतने आदमी बैठे हैं तो वो रहा मजाक कर क्यों कर रहा है, इस तरह की इसलिए दे देता। हाँ
न्यू बात है वो थोड़ी गर्म स्वभाव का तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। सूरजमल जी बताया करें हाँ बोले कई जब बात कति तथ्य पा रही होती हाँ और लोग जो है पीछे देने लग जाए हाँ तो उस टाइम पर बोला छो मांगे न्यू क्या करता अरे अंदर भागो, हाँ ये पीछे तो फेर हो जाएंगे, हाँ ये बात फिर नहीं ठाऊंगी। फिर नहीं ठाऊंगा। कोई लालच नहीं करा था किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, है ना, कोई लालच नहीं करा था। ये बताऊं कि लास्ट में जब मरिया, जब धन नहीं था यहाँ घर में, परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हाँ कौन थी जी, हाँ बढ़िया नहीं रही जी। उसका कारण यही था कि पैसे कमाए नहीं जाता, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, बस एक क्या काम रखा, गाना और सिर्फ गाना गाना, है ना। एक किस्सा और सुनने में आवा है कि उसकी पुष्टि करियो अगर आपके आगे आया हो तो बताओ। जो बतावा है एक गोपी चंद का सांग बनाया तो जरूर था पंडित ने, लेकिन छोड़ दिया था फिर। हाँ बहुत कम गाया, हाँ सुनन में आया, बहुत कम गाया। वो 10-11 किस्से जो थे हाँ वो पचा ही छोड़ दिए। हाँ। गोपी चंद का सांग बतावा है कि जाटी में था और गुवांड में था, ठीक। और उसने दादी ने न्यू का गया था तो आज सांग बनाइए, आज और खेल है, ठीक। ये बात मान की, लेकिन लोगाई कौन मानी, बोला तेरे बने हम नहीं जाऊं, चलना पड़ेगा। बोला मन नाटक जा रहा है, बोला वो एक सैकड़े आदमी बैठे होंगे, उसने के बेरा तू आ रही है ना आ रही है, ठीक। तो जब वो गुरु मच्छिंद्र नाथ का वहां अगवाई अपनी पटरानी पर माता का भिक्षा लेनी होगी, ठीक। तो न्यू बताओ हाँ तकत पर उतर के अरोड़ उस दादी के आगे जाकर जोड़ी सारी लिख लिया गाल दे माई। हाँ ऐसा कुछ आया आपको सुनने में? मेरे तो नहीं आया, पर बात यार तुम गड़े घूमो मैंने नहीं बेरा इतनी बात का, है ना, मेरे इतने समझ आई नहीं मेरे को ध्यान में। हालांकि ये मतलब है सुनी सुनाई बात, हाँ। जो बुढ़िया पर सुनी है, हाँ। ओस कहे सच हो ओस कहे ना हो, हाँ। हम भी कोई पुष्टि नहीं करते, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। उस दिन के बाद लेकिन ये चीज की पुष्टि लोग ने जरूर करी है, खुद उसने दादी ने भी कही है। हाँ। अग भाई आड़ तो महारा और उसका इतना ही मेल होया था। हाँ। अक पहलड़ा जो लड़का था पंडित तुलेराम जी थे जो बड़े थे, हाँ। वो तो गुजर गए थे, गुजर गए थे। और उसके बाद बोला वो एक छोरा ठहरा था, हाँ। और तब बोला वो पाठशाला पर उल्टा बोर्ड जाया करता, घर बोला मन नहीं देखा वो, हाँ। घर आ रहा है। हाँ। तो एक बात मैं नौटंकी के सांग में कह रखी थी, श्री लक्ष्मी चंद का छप्पर न्यारा घेर मगो, है ना, छतर रखे, हाँ श्री लक्ष्मी चंद का छप्पर न्यारा घेर मगो। तो बात यह है, न्यू बताओ सुनने में ये आया, उसकी मैंने रत्नावली में भी पढ़ा, तो उसकी बाढ़ थी जो उससे दो रोटी मंगा ले था, है ना, और ज्यादा मतलब बात यह है, कहने का मतलब ये है, अब उस तक कम में बतला होता जो दादी, है ना, थोड़ा बतला होता। मैं ये नहीं कह उसकी पुष्टि नहीं करता, मैं उस सांगे कान नहीं बतला होता, पर वैसे भी कम में बतला होता। वह जो दादी थी ना, उसने तो नहीं बताऊं है पा बिगड़े पसारे हैं जड़, हाँ, आई थी ना, हाँ, और टूटी ही छान जो थी, ठीक, हाँ, घर की स्थिति तो पहले भी ऐसी थी, हाँ, और जब पंडित जी स्वर्ग से दार गए, हाँ, उसके बाद भी ऐसी थी, घनी बढ़िया नहीं थी। तो उसने तो पैर भी उड़े पसारे, हालांकि जो है बताओ हाँ, मकान भी बन लिया था, तो भी बात थी, लेकिन उसने तो उड़े पैर पसारे, भाई मैं दाड़े आई थी, राड़े पा पसारे। तो ये तो बात होगी जी पंडित जियों की। अब आपके संपर्क में और भी बहुत सारे कवियां के जानकार आए होंगे, आपने भी खुद पुष्टि करी होगी, तो किन किन कवियां में घूम लिए आप, किन किन कवियां की जो कविताएं आपके पास हैं, और किन कवियों ने आपके ऊपर विशेष छाप छोड़ी? सुधीर भाई, हम तो नौकरी करने वाले आदमी है ना, और बात यह है, ये एक थोड़ा बहुत कोई भी चीज पढ़ने का शौक है, मैंने गाने का कभी शौक नहीं रहा, ठीक है, बस एक कोई भी चीज ऐसा मानना, कोई चीज नई से बढ़िया है तो उसने पढ़ लो और याद करो, और याद भी कर लो, जी जी। हाँ जिसा भी मतलब कुल मिला के 10 20 30 जो हमारा भजन याद है या जो भी हमने याद करी सुनाओगे आप? नहीं वो तो सुनाओगे। हाँ मैं कवियां के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। अब जो है ओवरऑल आ जाओ, ये तो हमने चर्चा ली पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में, जी जी, तो बाकी और भी हमारे जो देहात क्षेत्र के कवि हुए, हाँ, उनकी बात कह रहा हूँ मैं, किन किन कवियां की बात आपके हाँ, पास? एक दो बात मेर सिंह, व्यास जी, ठीक है, और भाई मांगेराम तो है मांगेराम की भी, और बाजे भगत जी की भी एक आदि बात, जी जी, है ना, धनपत की मेरे कोई बात याद। अच्छा जी। हाँ
और जो कई भजनी और भी हुए हैं अपने एरिया के, हाँ जैसे जी आनंद जी हुए हैं। जी आनंद जी हाँ जी, जी आनंद भी इनका हुए। भी साहित्य है कुछ आपके हाँ पास? हाँ, 2-4 बात जी आनंद की जी। अच्छा अच्छा, हाँ देखे आपने? है ना ना नहीं नहीं देखी मैंने, नहीं देखी कि सुनी मैंने। अच्छा, उसका- आपने मा- सांगी कौन कौन देखे जी? सांगी पंडित नारायण देखिए, अच्छा और एक बेदू गोंडे के नाम दो होया करते, जब मैं छोटा था बेदू गोंडा होया था, यूपी सेदार उसका चंद्रलाल वादी का सांग कराया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी अपने खिम्मा गोड़ी और एक जम्मन होया थे बनवारी ठेल के चले देखो भाई थे जम्मन। जमन, हाँ ये आड़े के थे के मदीने वाले। मदीने वाले? हाँ ये भी देखे, बस ये 3-4 सांग देखे। अच्छा, और भजनी कौन कौन देखे आपने? बजनी तो के गा रहे वो गौशाला वगैरह आए थे, जब बजनिया का वो छूट लिया था, पढ़ाई का प्रसार प्रसार शुरू हो गया था, बजनी थोड़ी रही। ठीक है ना, बजनी विशेष देखे नहीं। आपके गांव में भी भजनी कई हुए हैं? हाँ बजनी बजनी नहीं, जैसे आम फुट कर रागनी गाने हाँ वाले। वो वाले उनकी हाँ, बात कर रहा मैं। हाँ, नाम लेना चाहोगे उनका? हाँ ले लेंगे जी। हाँ जी, हाँ आज पंडित श्रीराम शर्मा हो गए जी। एक राम दिया थे जी, बहुत अच्छे थे। और राम दिया मैंने वैसे गाता नहीं देखा। अच्छा, हाँ एक रामफल पंडित जोगी राम बढ़िया गा करते। ठीक पंडित है, जोगीराम तो जीवित हैं अभी भी? हाँ जीवित है। हाँ रामफल और श्री राम बरली है जी जी। हाँ, अच्छे थे, अच्छे गाने वाले। एक वो पंडित श्रीराम जी का आप किस्सा सुना रहे थे, हाँ अब वो अपना माचिस पे गाने लग रहे थे, वो हाँ क्यों करके थी वो बताओ? बहुत अच्छे थे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे थे। मतलब वो उसकी जो आवाज थी ना, वो बहुत बिल्कुल एक आदमी उससे तल्लीन हुआ गाता है ना, उसका आनंद अलग है जी। ठीक है ना। जब उसका गा रहे थे बहुत बढ़िया, मतलब बोल थे उस रागनी की, और वो गा भी बहुत अच्छे रहे थे। तो जब मैं रात में मतलब ड्यूटी करके आया, जब ड्यूटी करके आया तो मैंने सुन रहा था कि कमरे में गा रहे थे, गोर सी उठ रही थी, गोर सी, मतलब आवाज का इतना आनंद आ रहा था। आगे मतलब रात में उस पर घनी देर मतलब पाए, और कमरे में माचिस पे गा रही थी। तब जाते कहने लगा आजा बेटा, रात में टोलिए मैं बुलाता हूँ बहुत अच्छे थे रागड़ी के बोल, जब आओगी बात रागड़ी आ रही सुनाऊंगा वो रागड़ी, वो था अलग थी। और हाँ ये सांगी आगे भजनी आगे, हाँ भजनी। अब जो ये कंपटीशन वाला दौर है जी, ये गायक कलाकार कौन कौन आपने गाने सुने जी? गाने सुने जी, मतलब सही उस पे मैंने सुनिया एक बार तो राजकिशन जी सुने उस टाइम पर, फिर उसके बाद नहीं सुने। अच्छा हाँ मास्टर सतबीर तो सुने मास्टर जी, रणबीर बड़वासनी वाला, और ये जो राकेश कोलोई वाला, ठीक है, ये अपने ये विकास पासुरी है, ये तो सुनी रही। ये आपने इसमें यूट्यूब पे या टेप रिकॉर्डर पे सुने या फिर श्यामी गाते भी? कंपटीशन श्यामी गाते राजकिशन की 2 कली सुनी। अच्छा 2 एक कली गाई। तो एक बार वो इंदिरा गांधी के मरने बाद 83 में 85 में शंभू दयाल में सोनीपत में कंपटीशन हो रहा था। अच्छा, तो उसने इंदिरा गांधी की रागनी गाई, वो इस साल में या उसमें? इस शंभू दयाल उसमें अपने अंदर वाले में। अच्छा। हाँ सोनीपत। तो मैं गांव में उसने देखा ना आस पास, तो राजकिशन आया और उसने यह रागनी गाई 31 तारीख साल 84 रुपये अक्टूबर का, वो बनकल की दे दी, मजा नहीं आया। तो जब मजा नहीं आया तो रागनी आदम रह गई थी। फिर राजकिशन ने बीच में छोड़ दी, और बीच में छोड़ गए ये गाई फिर रागनी, तेरे गम से नैन तेरे तिरछे बैन, मन बोलिया बोल गए। तब 2 कली गाई, जब 2 कली गाई खूब बढ़िया गाई, और कली गा गए और हाथ जोड़ गए, नो बोला कोई नो ना कह दे आगे, पर राजकिशन नहीं आया। राजकिशन आया और जिसा हमारे तो गाया गया गाया, लोग कल की दे रहे पूरी कर दे पूरी कर दे, क्या कर रही थी अड़गल था मैं अपने उस सीन में हाजिर था। अच्छा। हाँ रणबीर बड़वासनिया फर्स्ट आया था और सुनील दुधानिया सेकंड आया था। अच्छा, उस कंपटीशन में, ठीक। और फिर मतलब बात यह कंपटीशन देख लिया का। जी जी जी। हाँ ये था। मास्टर जी के साथ आपका कितना के संपर्क रहा जी, कितना का आपने देखा उनको? मास्टर जी के कई प्रोग्राम देखे, जोड़ी देखा, मोडला ने देखा, ठीक है, रबड़िया देखा, कई बार देखा मास्टर जी, है ना। और उसमें जोड़ी तो पाले नाई के साथ भी देखा, ठीक।
तो मतलब बात यह है, मास्टर जी की कई बार सुनी, एक दो बार नहीं, वो 5-10 बार सुनी मास्टर जी उसके कैसे। ये मतलब ये नहीं यूट्यूब कर रही, आमने सामने, हाँ आमने सामने, वो सामने उस पे, उससे की बात हाँ सुना, खूब देखा, 2-3 मतलब 3-4 बार देखा। पहले नाइरो और मास्टर जी 5-7 बार के देखा कम से कम। ठीक है। हाँ मुरलाना एक दिन तो चले गए थे रात में, मुरलाना चले जा रहे थे, शौक सा था। वैसे मेरा मैं एक दिन चर्चा भी कर रहा था, एक धर्मवीर वत्स हैं, बहादुरगढ़ रहे हैं वो, वो भी मास्टर जी के क्रडे फैन है। ठीक। और मेरी उनके साथ चर्चा हो रही थी। ये जो धुन इकट्ठी करना लग रहे ना हम, ठीक ठीक, इसमें भला हो मतलब ये इस यूट्यूब का जो मतलब ये मंच दे दिया, इसमें इतना सौदा इकट्ठा करे ना, तो मतलब इकट्ठा करके धरण की हमारे पास तो जगह कोई जगह ही नहीं थी। ठीक। भला हो हमारे माँ बाप का, जिसने इस काम में साथ दिया, कदे बर्जे नहीं, और आज भी आपके सामने बैठे हैं, इतनी बार होली है। तो और भला हो आपका जो समय दे रहे हो। धन्यवाद। तो वो कह रहे थे धर्मवीर वत्स जी, बोला मास्टर जी ने जितनी भी ये देशी धुन है ना, तकरीबन सारी गाई है। हालांकि जो वो कंपटीशन के जो शुरू वाले दौर होंगे, उसमें तो देसी गाया करते सब। हाँ, सब देसी गाँव थे। फिल्मी तो बाद में जुड़ी, जुड़ाई। हाँ। तो मास्टर जी मतलब तकरीबन सारी धुना में लेकर रहे थे। हाँ। और कितना बड़ा योगदान है उनका, अग भाई नगाड़े पर ढोलक पे पक्की थाप हो। हाँ, पक्की। इसलिए पक्का साज बोल रहा हूँ उसने, पक्का साज, मात्रा गिन के आऊंगी उसमें। बिल्कुल। और उस साज को जो है गढ़वे पर लेके आना और प्रॉपर उसको बजाना भी है, और लोग रह जाने भी। मेरे नाना जी कहा करते एक बात, पंडित भलेराम जी, वो कहा कौन से गांव से? गांव उनका मूल तो खानपुर था जी। अच्छा। जा बसे थे मालसेवाना। ठीक है, मालसेवाना। आड़े ये अपना भगवान परशुराम धर्मशाला है, आश्रम है जो गुवाहाटी में, आड़े कई साल सेवाएं दी है उन्होंने। अच्छा। तो वो क्या करते मास्टर जी के बारे में, बोला भाई सतवीर मास्टर सब हाथ जीत। सही बोला। ये कई जगह क्या करते वो जाके। और एक आलोचना उनकी जरूर करया करते, भाई गावा बढ़िया, सब हाथ जीत बोले मैं कहूँ हूँ, लेकिन कमी एक रह जाए है, जब फिल्मिया भी लिया हुआ ना इन बात ने, तो बोले खंड का पानी हो जाए। मजा टूट जाए, पुराने आदमी थे। हाँ जी, पुराने आदमी, मजा टूट जाता। वो पंडित लक्ष्मीचंद जी के दृष्टा थे, उन्होंने देखे थे, गाते हुए देखे थे। हाँ। तो उनका वो बात मतलब हजम को ना हो, हजम को ना हो, उस पर वो बात ना हो ना। अरे ले आओ था मास्टर जी पुरानी धुना पे। हाँ आ जाते। ठीक है, पुरानी धुना पे नैया बात सवाल पता नहीं मास्टर जी आ गया, लेकिन पुरानी धुना पे जो गाना की पुरानी धुन है ना, उन पे रागनिया ने मोड़ देता जी। ठीक है ना, और उस मोड़े तो फिर वो स्वाद तो बिल्कुल सही करे थे आपके नाना जी, अगर वो स्वाद खत्म हो जाए। और नहीं तो सुधीर भाई मास्टर जी कैसी गिरारी है नहीं, कौन है जी? हाँ, जो गिरारी उसका था ना, जो रुकना, और वो जो एक बार ठाकर फिर लाना डरा है ना, और नहीं ना कौन है वो जी। इसलिए मैं दइयों को कि राजकिशन की आवाज बहुत निराली, लेकिन वो जो शुरू का 5 साल का गाना उसका राजकिशन का, बस वो था, फिर लास्ट में खराब हो गया था। लास्ट में आवाज रह गई थी, और वो लेडीज वेडीज के साथ मिलकर और दारू पी के कोई मजा नहीं आ रहा था। तो शुरू में गाया वो बढ़िया था। पछेता जो था ना उनका खराब, उसमें तो मैक्स कैसे टाड़ा ना वो पकड़ लिए, कति खराब हो गया था, मजा रहा नहीं था। स्टूडियो में गाना हो गया था। स्टूडियो में गाना हो गया था, उषा स्टेज का गाना रहा नहीं। सही, मास्टर जी ने लास्ट तक मरते दम तक उस पर गाया। और जब याद हो आपने न देखा, आपने वो सीन देखा है पक्के 7 बजे रिटायरमेंट, क्या बात है। और राजा नल वाली रागनी इतनी ऊंचे टांग दी, सात पेटी पाट ही होती। और वो कितने कलाकार बैठे देख के मुंह बाहर रह गए। हाँ, इतनी उच्च गा दी थी, अगर जो सब कुछ साज मेरा ख्याल जो कति आखिरी पत्ता कहे उस पर पहुंच गया। गजब गा रखा है ना राजा नल का, कसूती गाई थी। तो ईब जो है इसको विराम दे दो। हाँ, बहुत लंबी होगी। नहीं विराम नहीं, समापन की ओर लेके चल रहे हैं अभी तो बात है। ठीक है, ठीक। अब जो गाना है, एक तो शांत का गाना हुआ करता, एक फिर शुरुआती कंपटीशन आपने तो घने देखे। हाँ, देखे। हमने तो खैर उसकी जो है पुंजड़ी हाँ, झलक सा एक आधा देखा होगा। हाँ जी, हाँ। उन कंपटीशन की जो असली कंपटीशन थी। हाँ, यो ढूंढू वाले तो कुछ नहीं थे जी। हाँ, तो आज का जो गाना है,
इस विषय में क्या कहना चाह रहे हो? ये भी आपके सामने यहाँ वहीं तो यूट्यूब पर आम हो रही है, जी जी। तो क्या कहना चाह रहे हो इसमें? मतलब जो उस टाइम का गाना या ईब का गाना, मतलब दोनों को अगर आप कंपेयर करो, हाँ। तो कुल मिला के आप जो संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो आज भी इस विधा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो श्रोता हैं, चाहे वो गायक कलाकार हैं, चाहे वो भजंत्री हैं, चाहे वो लेखक हैं। सदैव भाई जी सन है, मतलब इस बात की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी इस गायन विद्या की, जो थोड़ी बहुत भी हमारे के सामने 100 में 1% है जी। ठीक है, मतलब गाना नहीं, गाने की बात नहीं है, मतलब समझण की 1% है। वो आदमी जो असली गाना है ना, वो चाहे मतलब है तो पक्के साज का, असली गाना पक्के साज का। रही बात गढ़वे पे, गढ़वे जो बेंजुवाड़ा कच्चा साज है, ठीक है, फिर भी अगर जाको बढ़िया सा मास्टर के साथ कलाकार उस पर गा दे तो बढ़िया लाग जा। बहुत सारे ऐसे आदमी के कहेंगे आके भाई हमने तो गढ़वे वाली लगनी बढ़िया लगेंगी, बेवकूफी बड़ा अंदाज है। ठीक है, असली परख तो जो सांगी सांग में ला देगा वही दूरा कितना आ जाएगा, नहीं आ सकती, किसी सूरत में भी नहीं आ सकती। अगर ता खड़ा होगा देख लो, वो बात आए नहीं है ना। तो बात यह है, चंदगीराम बघाने बघाना के सांग में एक जो उसका जनाना है, क्या नाम था उसका, लंबा लड़का हो, उसके साथ वीरपाल गा रहा था। ठीक है, उसकी जानी छोड़ के खेसे गिरा गई इस ताड़ा तोड़ बढ़िया बागा मिसाउत खरीदा है। तब मालन के साथ वो मालन बन रही थी, वीरपाल तरला पॉइंट गाओ था, वो सरूम गाओ था, इतनी ऊंचा गाओ था छोरा। ठीक है, और वीरपाल ने तरली अपनी, उसकी टेक तो थोड़ी नरमाई की थी, जो उसकी लाइन थी वह तो थोड़ी तरले में उसमें आ जाए। कदे सुनना यूट्यूब पे, उड़े तक पहुंचा भी नहीं जा रहा। ठीक है ना, और जो आदमी वीरपाल हो रही, उस छोरे ने कोई जानता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, वो जो गाना है वो एक अलगत रहेगा गाना है, हकीकत असली गाना वही है। ठीक है, और जिसने ये है कि मैं गढ़वे की थप चाहिए, वो उसके बारे में जानता है। और गढ़वे की भी एक चीज और भी तो है जी, हाँ, कच्चा गाना जो थप, हाँ, मास्टर जी और राजकिशन जी के जब शुरुआती दौर थे, उसमें थप जो होया करती, गढ़वे की थाप जो लगा करती, वह बात भी नहीं रह रही, ये बात तो तपड़ दमड़ हो रही है। हाँ, तपड़ हो, मतलब एक तर्जा गा को जो आंगा लगना चाहिए उस बात में वहां लाते नहीं, मेरा नहीं की आंगा लाग रहा है, स्वाद नहीं आता जी। हाँ, बस ये है नहीं उसका। तो जो असली गाना मैं अपनी तरफ से कहूंगा, मैं कहूंगा पक्के साथ का जो मास्टर है, मैंने उस दिन रिटायरमेंट वाली पार्टी का देखा सीन वो एक गाना था, वो वहां भी पास था, जब भी गाई कोई सुन के देखो तो यूट्यूब पर पड़ी है रगड़ी। तो अगर उस टाइम की जो पक्के साथ में भी गास के है, तो वो फिर उस पर गढ़वे बंजू को तो गाइस कहता, अच्छा गायक था बढ़िया। फिर बस सराहना था कोई भी नहीं चाहिए, सारे पहले भी अपना बोल इतना चाहे भले ना हो, पर गाओ तो बढ़िया ही था। हाँ जी, कुल मिलाकर ठीक। तो अब चर्चा को हम विराम देते हैं जी यहाँ पे, और दर्शक दीर्घा जो है हमारी, जो इसको देखें, वो अपना जो है कमेंट पास जरूर करो इस पर, जो भी आपने अच्छा लग गया बुरा लग गया, हम सारे कमेंट पढ़े हैं और उसका उत्तर देना भी हमें बड़ा अच्छा लग गया है। तो जो भी आपके मन के विषय हैं, भाव हैं, वो जरूर इसमें प्रकट करो। और भाई चैनल अगर अच्छा लग गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बिल्कुल और सब ना राम जी, राम जी।